कोई प्लान नहीं था, कोई प्लांटेड नहीं था, कोई डिस्कशन नहीं थी। अगले दिन उन्होंने आके मुझे खुद कहा कि मैं माफी मांगना चाहता हूँ, और उनको भी गलत फहमी ये थी जो मैं आपके साथ भी शेयर करूँ और ऑडियंस के साथ भी शेयर करता चलूँ। यूनुस मलिक साहब जो डायरेक्टर थे उस टाइम के, उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको हीरा मंडी लेके चलना चाहता हूँ। वहाँ पर ये नादरा और नीली जो हमारी अदाकारा हैं उनसे मुलाकात हुई, और उससे पहले इन्होंने कहा कि मेरी रीमा खान से मुलाकात हुई। कहते हैं मुझे ये गलत फहमी हुई कि ये हीरा मंडी की ही है। बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जो पिछले दिनों सोशल मीडिया की जो जीनत बना रहा और बहस का भी बाइस बना रहा, जिसने फिल्म इंडस्ट्री के कई हलकों को भी मुतासिर किया। हम बात कर रहे हैं सुनो डिजिटल पर नशर होने वाले पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ राइटर नासिर अदीब के उस बयान की जो उन्होंने अदाकारा रीमा से मुताल्लिक दिया। ये बयान ना सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल हुआ बल्कि इस पर लोगों ने काफ़ी तनकीद भी की और कहा यह बहुत ही गैर मुनासिब बात है। तो आपको ये भी बता दें कि नासिर अदीब ने इसी पॉडकास्ट के अगले एपिसोड में अपने बयान पर उन्होंने जनाब अच्छी बात है कि माफ़ी मांग ली फौरी तौर पर, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मामला अब काफ़ी है। इस तमाम मामले पर और इसके पसे पर्दा हक़ाइक़ जानने के लिए आज हमने अपने शो में दावत दी है। सुनो पॉडकास्ट के मेज़बान अब्दुल हई हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हई, हमें ये बताएं, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो ये बताएं कि पसे पर्दा हक़ाइक़ क्या है और ये चिंगारी आपने कैसे भड़काई, मुझे ये बताएं। ले जी, सबसे पहले तो ये लोगों को क्लियर करना चाहूँ मैं कि ये चिंगारी नहीं थी बिल्कुल भी। अच्छा, कोई प्री प्लान नहीं था, कोई प्लान नहीं था, कोई प्लांटेड नहीं था, कोई डिस्कशन नहीं थी। हम लोग इकट्ठे होते हैं, मतलब डिस्कशन करते हैं कंटेंट के हवाले से कोई आधा पौना घंटा, लेकिन इसमें हमने उसमें कहीं जिक्र नहीं था, डिसाइडेड नहीं था ये चीज के इस तरह है, ये क्लैरिटी आ गई। बिल्कुल, आई वाज आल्सो शॉक्ड दैट कि मतलब ये सीन क्या है, और हमें भी बाद में पता चला कि उन्होंने ये क्या कह दिया, क्योंकि तनकीद जब होनी शुरू हुई। नासिर साहब 84 इयर्स ओल्ड उनकी एज है, और वो सिनेमा हिस्ट्री में उनका नाम है, नो डाउट। द लेजेंड्स ऑफ मौला जट के वो राइटर हैं, और बहुत सी वहशी जट और जितने भी बहुत सी चीजें उनके क्रेडिट पे हैं, उनके क्रेडिट पे हैं, और आज भी माशाल्लाह वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मेन चीज ये है कि उनके पास जो हिस्ट्री है, जो नॉलेज है, वो हम लोगों ने एक प्लान किया, सुनो पॉडकास्ट ने एक प्लान किया कि हम लोग तक लेके चलें और उसकी लेगेसी को सेलिब्रेट करें। हम उसी लेगेसी को लेके चल रहे हैं, और हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं जो हमारी ऑडियंस देखती है, आप तमाम लोग मोहब्बत करती है, इतने अच्छे फीडबैक देती है। आप हमारे शो पे अपना पॉडकास्ट प्रमोट कर रहे हैं यार, आप अपने पॉडकास्ट में मत जाइए, हमें इस बारे में बताइए। हमने तो मौका नहीं छोड़े यार, अपना मंजर बेचना सर। अच्छा अब्दुल खई, मुझे ये बताइए, जब नासिर साहब ने ये बात कह दी जी, तो आफ्टर दैट प्रोग्राम या पॉडकास्ट फिर भी उनको एहसास हुई नहीं हुआ कि उन्होंने क्या कहा है? मेरे पास वो अगले दिन आए हैं, हम 3 दिन रिकॉर्डिंग करते हैं मुसलसल। ठीक है। अच्छा, अब अगले दिन उन्होंने आके मुझे खुद कहा कि मैं माफी मांगना चाहता हूँ, और मुझे लिटरली ये नहीं था कि क्या किस चीज की माफी, क्योंकि उनके पास कंटेंट है, उनके पास नॉलेज है, हमें नहीं पता कि हिस्ट्री में क्या हुआ। उनके पास बड़ापन भी है, बड़ापन कि जनाब उन्हें एहसास हुआ, वो माफी मांगने। बिल्कुल, उन्होंने ये एहसास खुद मुझे कहा कि मैं माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने कहा सर व्हाई नॉट, कि हम इसको शुरुआत करते हैं और माफ़ी मांगे। ठीक है, अगर आपसे कोई बात गलत हो गई, और उनको भी गलत फहमी ये थी जो मैं आपके साथ भी शेयर करूं और ऑडियंस के साथ भी शेयर करता चलूं, कि उन्होंने कहा कि मैं यूनुस मलिक साहब जो डायरेक्टर थे उस टाइम के, उस वक्त के, उनके साथ उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको हीरा मंडी लेके चलना चाहता हूँ, सही टकसाली गेट की तरफ लेके चलना चाहता हूँ। तो वहाँ पर ये नादरा और नीली जो हमारी अदाकारा हैं उनसे मुलाकात हुई, और उससे पहले इन्होंने कहा कि मेरी रीमा खान से मुलाकात हुई। कहते हैं मुझे ये गलत फहमी हुई कि ये हीरा मंडी की ही है, तो मैं इसलिए उसको तरदीद उसकी करना चाहता हूँ। दूसरा, मैं आपको ये भी क्लियर करना चाहूँ, जो लोगों ने एक फीडबैक ये दिया है कि हीरा मंडी जो है ना हमारे यहाँ पर माशरे में टैबू बन गया हुआ है, टैबू बन लेकिन गया। लोगों को जनाब उस वक्त में तो जुबान सीखने के लिए अदब शहजादों को भेजा जाता था, अदब सीखने के लिए, एटिकेट सीखने के लिए। अच्छा अब्दुल है, मुझे ये बात डाइजेस्ट नहीं हो पा रही। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है नाजरीन को भी एकदम से डाइजेस्ट नहीं हो कि आपने इतना बड़े स्टेटमेंट्स कह दिए किसी सेलिब्रिटी के बारे में, और फिर आपको अगले दिन जाकर ख्याल आया जब वहां पर सोशल मीडिया पर उस पर तबसरे शुरू हो गए, तनकीद का लोगों ने आपको निशाना बनाया। मुझे समझ नहीं है कि एक इंसान को आप इतने सालों पहले से जानते हैं, तो अचानक से आप उसके बारे में इतनी बुरी बात या ऐसी कोई नेगेटिव बात कह देते हैं और आपको थोड़ा सा भी रियलाइज नहीं होता, मतलब, और फिर अचानक से अगले दिन आप उस पर डिफरेंट रिएक्ट करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि सोशल मीडिया ने तनकीद का निशाना बनाया। अभी वो सोशल मीडिया पे इतना मंजर आम पर नहीं आया था, लेकिन उन्होंने खुद से ही अगले दिन मुझसे प्लान किया कि यार मैं माफी मांगना चाहता हूँ, और माफी मैं मांग लेता हूँ, मैं छोटा नहीं होऊंगा। अच्छा, बिल्कुल यही है ना कि एहसास आपके अंदर खुद से जाग जाए, या कोई दिला दे आपको, और आप जनाब उसे तस्लीम कर लें, ये बड़ापन है, बड़ापन है। अच्छा, लोगों का जो मेन एक सवाल था कि ये सारी चीजें तो हो गई, लेकिन लोगों ने कमेंट्स में ये कहा था कि किसी के भी पास्ट को नहीं छेड़ना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है कि किसी के पास्ट को हमें नहीं छेड़ना चाहिए, लेकिन हम सेलिब्रेट क्या कर रहे हैं, मैंने जिस तरह पहले जिक्र किया
कि हम सेलिब्रिटीज की, जो हमारे सुपरस्टार्स थे, लिविंग लेजेंड्स और जो हमारे इस दुनिया से उनकी जा struggle चुके को हैं, celebrate उनकी कर सुपरस्टार बनने तक का सफर हम वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये तो हमारा बरसबीले मकसद ये है। तस्करा मेरा ख्याल है रीमा का नाम आ गया जी जी podcast बिल्कुल के अंदर। बिल्कुल इसी तरह है। हम लोग एपिसोड वाइज चल रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने नूर जहां से शुरू किया, सुल्तान राही मौला जट जो आपको पता है हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े लेजेंड रहे। जी। उसके अलावा हमने डॉक्टर आमिर लियाकत हो गए, सारे लोग हम लोगों ने जो लोग इधर से गुजर गए हैं इस दुनिया से सही। और अभी जिंदा हैं, लिविंग लेजेंड्स हैं, हम उन पे भी करेंगे। और आगे इंशाल्लाह हमारा प्लान जो है उजैर और ओह। नजर हम इंडिया तक भी जाएंगे। क्या बात है। जो उनके अच्छा celebrity- अब्दुल वाह, हई, वाह, वाह, उज़ैर, जबरदस्त। इस तरह अब्दुल हई से बात करके तो पता तो चल गया कि अब्दुल हई का तड़का नहीं था उसके अंदर, ये बिल्कुल। बहुत हाँ, अनप्लान्ड इनका कोई था। किरदार नहीं हाँ, था इनका इसी कोई तरह। किरदार नहीं था, इसीलिए ये मेरी कुछ कहीं तस्वीर भी scripted नहीं। वैसे आ जाती तो आप भी मशहूर हो नहीं जाते सर, लगे मुझे इस हाथों तरह की मजीद। मशहूरी मुझे नहीं चाहिए उजैर। नहीं, बड़ी अच्छी बात है, ये तो तो बेहतरीन बात मेरा है। नहीं ख्याल अब्दुल हई अब क्या लगता है आपको? मेरा ख्याल है मामला जो है, देखा रीमा ने भी, हमने देखा कि जनाब उन्होंने इनडायरेक्टली जी, एक उन्होंने message पैगाम convey जारी किया। किया, लेकिन वो Indirectly। समझ आ रहा था कि वो किसके लिए इसी है। तरह है। तो अब आपको लगता नहीं कि माफी भी मांग ली है नासिर अदीब साहब ने, तो अब ये मामला जो है सबको भी खत्म कर देना बिल्कुल चाहिए, इसी तरह। सेलिब्रिटीज को भी जो मामला छोड़ खत्म देना कर- चाहिए। बिल्कुल, सेलिब्रिटीज ने इस पे आवाज उठाई है क्योंकि देखें उनकी एक इंडस्ट्री है और वो ऑब्वियसली उनका घर है और अपने घर पे कोई भी बात नहीं सुनता कि मुझे कुछ कहा जाए या मेरे जाहिर घर है, पे family members मेरे पे फर्द बात पे कुछ करें। कहा जाए। रीमा खान साहिबा का जो स्टेचर है, मैं अगर आपको बताऊं कि उनका बहुत अच्छा लेवल है बिल्कुल। और जिस मुकाम पर है आप उनकी माशाल्लाह, गुफ्तगू वो तो सुने, जो आप उनके शायरी अल्फाज सुनाती है ना, सुने। मैंने उनकी लाइव शायरी इंस्टा सुनी है, पे मैं भी- मद्दा हूँ उसका जरा। क्या बिल्कुल। बात है। तो मतलब ये अदाकारें और ये जितने भी हमारे स्टार्स हैं, हम उनकी दिल से रिस्पेक्ट करते हैं और नासिर साहब काबिल भी एहतराम है जनाब, काबिल बिल्कुल एहतराम काबिल एहतराम है। मेन चीज यही है कि हम लोगों को इस तरह है कि सेलिब्रिटीज को इस चीज को छोड़ देना चाहिए क्योंकि अब उन्होंने छोड़ माफी देना मांगी चाहिए। है। और मांग दिया, ये खत्म दोनों हो जाना शख्सियात चाहिए। ऐसी हैं, ऐसे इतनी ही। कदावर और एक ही शख्सियात घर की दोनों हैं। की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है बिल्कुल। हमारी इंडस्ट्री के अंदर। और उजैर और नजफ एक ही घर में जब बंदा रहता है, लड़ाई भी होती है, झगड़ा भी होता है, प्यार भी उधर ही होता होता है, चलें जी, सुलह बिल्कुल। सफाई करा दें अब। सुलह सफाई हो गई हो है। गई है ऑलमोस्ट, और हमने माजरा भी क्लियर कर ले लिया जी कि जनाब, ये सारी चल क्या क्लैरिटी रहा आ था। गई कि ये मामला है क्या था, ऐसे ही किस तरह शुरू हुआ। अब्दुल हई ने बिल्कुल। बड़ा डिटेल में हमें बताया। थैंक यू अब्दुल हई, Thank you so much, आपने उजैर। पाकिस्तान में शिरकत की। सर